नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। ममता बनर्जी ने ग्रीन फाइल की चोरी करके अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जमकर क्लास लगाई है ममता बनर्जी की और उनके खास पुलिस ऑफिसरों की कि उसको जानकर आप भी यही मानेंगे जो हम मानते हैं कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस मसले को सुना, देश पर उपकार किया, क्योंकि देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आराम से 3-4 दिन बाद बैठा और सुना इस मामले को। ऐसे तो मणिपुर और बाकी मामलों में सुओ मोटो लेकर 1 ही 2 दिन में शुरू हो जाता है, ये 4 दिन लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और एएसजी तुषार मेहता और एसवी राजू ने अपनी दलील रखी, और दलील में मेन पॉइंट क्या था जो हाई कोर्ट में भी कल रखी, कि कोई सबूत ईडी नहीं ले गया, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ममता बनर्जी अपने पुलिस के साथ सब ले गई, जो मेन दस्तावेज था सब ले गई। इसीलिए हाई कोर्ट ने इस मसले को ख़त्म कर दिया कि जब कुछ ईडी ले ही नहीं गया तो टीएमसी क्या बोल रहा है कि मेरा फाइल ले गया। इसीलिए हाई कोर्ट में वो मसला ख़त्म। और वही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि करने गए जांच, मारने गए छापा, मुख्यमंत्री आई, सारा हार्ड डिस्क फाइल जो भी था वो ले गई, तो ईडी के पास कुछ नहीं है। इसीलिए प्रतीक जैन भी बाहर घूम रहा है, नहीं तो वो पकड़ा जाता। तो क्योंकि सबूत है ही नहीं, तो चुनावी डेटा चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और एक राज्य के मुख्यमंत्री कैसे केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में बाधा डाल सकती हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने इस तरह की कोई हरकत की हो। इससे पहले भी सीबीआई गई थी गिरफ्तार करने, यही जो आज डीजीपी है ये तब कमिश्नर था। ममता बनर्जी बैठ गई थी धरना पर और सीबीआई के अफसरों को डिटेन कर लिया था। संदेश खाली में ईडी गई थी, वहाँ भी हमला हुआ था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगा था। मतलब ममता बनर्जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो ईडी का साफ मांग यही है कि ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता का कमिश्नर, तीनों पर सीबीआई जांच बैठे और उन दोनों ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाए। क्योंकि ममता बनर्जी सीएम है, कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता है हटाने को लेकर, लेकिन जांच तो बिठा सकता है। इसलिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। अब इस पर चौड़े में आकर कपिल सिब्बल ने सीधा कह दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं, ईडी यूं ही चला गया, इन्फॉर्म नहीं किया, चुनावी डेटा चोरी कर रहा था, बड़ा सेंसिटिव डेटा था, वो चोरी हो जाएगा तो टीएमसी जीतेगी कैसे, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है ईडी। वही रटा रटाया जवाब, सरकार बिक गया, एजेंसी बिक गई, वही बात कह दिया कोर्ट के अंदर भी। इस पर ईडी के वकीलों ने जवाब दिया कि पुलिस को बता दिया गया था छापा पड़ने वाला है, ये कोई ऐसा नहीं है चुप्पे चाप डाल दिए, सब संघीय ढांचा है, उसी हिसाब से काम करना है। तो ये झूठ बात ना की जाए कोर्ट में। अब कोर्ट ने भी अपने तरफ से बात कही कि जो हाई कोर्ट में हमने देखा और सुना कि किस तरह से उत्पात मचा, किस तरह से ईडी के वकीलों के माइक को बंद किया गया, बोलने से रोका गया, और किस तरह से जज से संभल नहीं रहा था वहाँ केस और मैटर, इससे साफ पता चलता है कि भीड़ तंत्र बंगाल में हावी है और ये देश संविधान से चलेगा, भीड़ तंत्र से नहीं। और कोई भी राज्य सरकार किसी आरोपी को बचाने के लिए शील्ड का काम नहीं कर सकती है, और हमको इस मामले में आना ही पड़ेगा, नहीं तो इस देश में संविधान का राज खत्म हो जाएगा। अब कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी सुनने के बाद कपिल सिब्बल का माथा ठनका या ईगो हर्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने टपाक से आकर कहा कि अगर आप इतनी ही बुराई कर रहे हैं तो कह दीजिए, हाई कोर्ट सुनवाई करने लायक नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कह दिया कि अपना शब्द मेरा मुंह में मत डालें, हमको पता है क्या करना है नहीं करना है। और इसके तुरंत बाद ही 2 बड़े फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि पहला, ईडी अधिकारियों पर जो
ममता सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है कि देखो मेरा इलेक्शन डाटा चुरा रहा है, तो उसी एफआईआर पर 3 फरवरी तक रोक लगा दी गई है, मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं। दूसरी चीज़, ये 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है ममता बनर्जी को, डीजीपी को और कमिश्नर को, मतलब 3 फरवरी तक ये जवाब देने के लिए कि आप पर क्यों ना सीबीआई की जांच बिठाई जाए और उन दोनों ऑफिसर पर कि आपको क्यों ना सस्पेंड किया जाए। तो ये जवाब अगर नहीं दिया टाइम से या ठीक जवाब नहीं दिया तो सीबीआई जांच बिठेगी। तो इस प्रकरण से समझ में क्या आता है, वो यही कि ममता बनर्जी को मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने पीछे इतनी ज़्यादा छूट दे रखी थी, इस वजह से ममता बनर्जी का इतना ज़्यादा माथा चढ़ गया कि उनको लगा कि हम तो मालकिन है बंगाल का, जो मन है वो करेंगे, लेकिन अपने हैसियत से बड़ा कांड कर दिया तो अब फंस गई। खुद जेल जाए ना जाए, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का पूरा नाम खराब हुआ, यही छीछा लेदर होते होते वही ममता बनर्जी का शुरू हो चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार के घपले के आरोप तो कई लगे, छीछा लेदर इस तरह से कैमरे पर कोर्ट पे नहीं हुआ, और यही जनता के बीच सादगी वाला इमेज खत्म हो रहा है, एक भ्रष्टाचारी का इमेज लग रहा है। और इस वजह से ही आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू। लेकिन ममता बनर्जी की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की आहट है, इसमें कैसे मुनीर परेशान हो गया है, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।